अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं नफ़रत के बीच मोहब्बत। जहाँ से छोड़ा तो वहीं से स्टार्ट करते हैं, जहाँ आयशा उन्हें बता रही थी कि इसलिए उसने मंगलसूत्र और सिंदूर नहीं लगाया। अच्छा तो ये बताओ ना कि तुम्हारी दोस्त को, लोगों को ये नहीं बताना कि वो शादीशुदा है, ताकि लोग उस पर मर मिटे। कोई जलस हो रहा है? नहीं, जलस हो मेरी जूती? नहीं, तुम्हारी जूती की ज़रूरत नहीं है, तुम चल जाओ, यही बहुत है। ये कहकर वहाँ से हट जाती। तब आयशा का हाथ पकड़ के उज़ैफ़ा कहती, यार दिस नोट फे, तुम्हारी दोस्त मेरी दोस्त को इग्नोर कर रही हो और तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। मैंने क्या किया है? नहीं, मैं तो तुम्हें इग्नोर बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। और एक्चुअली बात ये है ना कि उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा था, मुझे उसका सवाल का जवाब देना था। तुम मुझे घसीट के अपने पास लाए हो। तुम दोनों दोस्त हैं, हमें इग्नोर वाला गेम तो नहीं खेल रहे? नहीं बाबू, हमें इग्नोर वाला गेम खेलने की ज़रूरत नहीं है। इग्नोर वाला गेम वो लोग खेलते हैं जो इग्नोर करना चाहते हैं। मैं तुम्हें इग्नोर नहीं कर सकती। यू आर माई लाइफ। और अपनी लाइफ को कोई भला इग्नोर कर सकता है स्वीट? बिल्कुल नहीं। अगर चाहो तो तुम भी ज्वाइन कर लो। मैं नहीं, तुम जाओ, मैं अपनी इस दोस्त को संभालती हूँ। ऐसा ना हो लेने के देने पड़ जाएं। तो वहाँ दूसरी तरफ जहाँ आयशा डांस, जहाँ जोया डांस करके कहती है अब बस बहुत हो गया, थोड़ा बाहर चलते हैं यहाँ से। डांस को मतलब जहाँ डांस फ्लोर से थोड़ा नीचे आते हैं, तो उसका हाथ पकड़ के वो नीचे आ जाती। तो वो कहती सो मिस जोया आजकल क्या कर रही है? कुछ नहीं। जिस तरह तुम्हें पता है ये पार्टी किस लिए। बहुत अच्छी फाइटर हो और अब बहुत अच्छी तरह से तुम्हारी टीम जीती है। वैसे जिसकी वजह से जीत हुई है वो वहाँ खड़ी है ना। लेकिन वो इस कदर गुस्से में क्यों देख रही है हमें? पता नहीं, छोड़ दो उसे। तुम बताओ, तुम आजकल क्या कर रही हो? मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बहुत खुश हूँ, अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हूँ और आजकल बहुत अच्छी लाइफ चल रही है मेरी। तुम बताओ, तुम क्या कर रही हो आजकल? इसके अलावा, फाइटिंग के अलावा, अपने क्लब के अलावा कुछ लाइफ में कोई मिला तो नहीं? वे हाँ मिला, बेतनाशा मिला। इतना अच्छा मिला कि मैं उसकी बगैर नहीं रह सकती। आई लाइफर। हो मिस जोया, जिसके लिए यूनिवर्सिटी के लड़का लड़की सारे फिदा होते, उनमें से एक मैं भी थी। मान लेती हूँ मैं भी थी जिसने तुम्हें प्रपोज किया था, आई लव यू कहा था और तुम्हें प्रपोज किया था कि तुम मेरे साथ रहना पसंद करोगी। तो तुमने साफ मना किया, यू नॉट इंटरेस्ट इज़ अ गर्ल, तुम्हें लड़कियाँ पसंद नहीं है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, लेकिन जब तुमने कहा अगर मुझे कभी ज़िंदगी में लड़कियाँ पसंद हो तो तुम मेरे बारे में ज़रूर सोचोगी। हाँ, लेकिन सोचने के लिए कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि वही उसी टाइम पर तुम्हें कोई और मिल गई जो तुमसे बेतनाशा प्यार करती है। हाँ, ये बात तो तुमने सही कही, वो मेरी ज़िंदगी है और उसके बगैर मैं अधूरी हूँ, बिल्कुल अधूरी। वो नहीं तो कुछ नहीं। तो वो आई नहीं आज? लेट आएगी, उसने मुझे मैसेज किया था वो लेट आने वाली है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, हम लेट आपके साथ इंजॉयमेंट कर लेंगे, तब तक हमारी एक फ्रेंड मिली, उससे हम बात कर रहे हैं। अच्छा तो तुमने उससे हमारे बारे में बताया? वो तो स्टार्टिंग से जानती है, क्योंकि जिस जगह पर मैंने तुम्हें प्रपोज़ किया था उसी जगह पर वो भी खड़ी थी। शायद भूल गई तुम। अच्छी लड़की है वैसे, ये जानते हुए भी कि उसकी मोहब्बत किसी और से मोहब्बत करती है। उसने मुझे इस चीज़ से निकाला बहुत जल्दी। एक्चुअली तुम ये कहा देखा जाए, यू आर माई क्रश। तुम अच्छी लड़की थी, तुम यूनिवर्सिटी की सबसे टॉपर, सबसे ब्यूटीफुल लड़की थी। तुम सारे साथ कौन बंदा डेट नहीं करना चाहता था? सब के सब तुम्हारे साथ डेट करना चाहते थे। सीनियर सीनियर से सीनियर जूनियर तक भी तुम्हें डेट करना चाहते थे। इतनी तुम पॉपुलर थी और इतनी खूबसूरत थी उस टाइम पर। अब भी तुम हो, अब भी तुम और सेक्सी हो। इस ड्रेस से तो तुम ज़बरदस्त लग रही हो, ब्यूटीफुल। और सर से लेकर पाँव तक क़यामत लग रही हो, बिजली बिजली। ये कहो, पता नहीं किस बेचारी पर बिजली गिरने वाली। ये तो है। सो बताओ, तुम्हारा पार्टनर कौन है? मेरा पार्टनर, मैंने शादी की है। हो लव मैरिज? लव तो नहीं था, लेकिन हाँ अभी लव है, अब लव है। बेतनाशा प्यार करती हूँ मैं उससे। ओके ओके, तो क्या वो यहाँ आया है? ज़रूरी तो नहीं है कि आया हो। ओहो वो व्हाट यू मीन से ज़रूरी नहीं तो आया हो? यू मीन टू से आई है? वाह, तो तुमने लड़की ही से शादी कर ली, क्या बात है। जो लड़की मुझे ये कहकर रिजेक्ट करती है कि उसे लड़कियां पसंद नहीं है, आज वो लड़की एक लड़की से शादी करके मेरे सामने खड़ी है। लगता है
वो भी अच्छी इंसान होगी जिसे ज़ोया ने पसंद किया है। जो ज़ोया किसी को एक वक्त के अंदर भाव नहीं देने वाली लड़की, जो भाव देना बिल्कुल नहीं जानती, न लड़कों को न लड़की को, उसने एक लड़की से प्यार किया। क्या बात है, प्यार नहीं शादी कह सकते हो। तुमने शादी कहा ना, हाँ शादी। तो अब तुम मुझसे प्यार करती हो क्या? बेतनाशा, उसके बगैर में कुछ भी नहीं। ओके, वही उसे मैरिज, लव मैरिज एंड अरेंज मैरिज। माई मैरिज इज नॉर्मली टोटली अरेंज कह सकते हैं। यू मीन टू से नो नॉट लव बट व्हाई? एक मिनट, एक लड़की से शादी कर रही हो भी बिना प्यार के, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि जब हम किसी लड़की से शादी कर रहे हो तो क्या आजकल तरक्की इतनी हो चुकी है, अब मतलब इतनी हमारी जनरेशन आगे जा चुकी है कि हमारे मॉम डैड हमारे लिए लड़कियां ढूंढ रहे हैं। पहले लड़के ढूंढते थे, अब लड़कियां ढूंढ रहे हैं। कि इतनी नॉलेज, मतलब इतनी, क्या कहूँ यार, समझ में नहीं आ रहा कि तुमने अरेंज मैरिज शादी की है और मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं तुमसे किस तरीके से पूछूं कि तुमने किस तरह अरेंज मैरिज किया था। इतनी भी तरक्की नहीं की है भाई हम लोगों ने कि हमारे माँ बाप जाके हमारी लड़कियाँ ढूंढें। ऐसा हो सकता है भला? ऐसा ब्यूरो भी नहीं, मतलब ब्यूरो भी नहीं है, मैरिड ब्यूरो, जहाँ पर शादी करवाने के लिए हम ये कहें हमें एक लड़की चाहिए, एक लड़की से लड़की की शादी करवाना चाहते हैं, ऐसा है क्या? तो हंसने लगती है, कहते वाकई सही कहा। अभी तक भी हम लोगों ने इतनी तरक्की नहीं की कि हम लड़कियों की रिश्ता लड़कियों से करने के लिए कुछ जाके लड़कियां ढूंढें, इतनी भी नहीं हुई है। हाँ, लव मैरिज कर सकते हैं, लव मैरिज हमारे हक में, हमारे हाथों में, हम प्यार कर सकते हैं और प्यार से अपनी फैमिली को मना सकते हैं। नहीं माने तो ज़बरदस्ती कर सकते हैं, कुछ धमकियाँ देंगे, कुछ वो लोग हमें धमकियाँ देंगे, कुछ हम अपनी धमकियाँ रखेंगे। तब भी नहीं मानेंगे तो ज़बरदस्ती माँ बाप की अच्छी मोहब्बत में झुक जाएंगे, किसी लड़के से शादी कर लेंगे। अगर ऐसा नहीं तो सारी ज़िंदगी हमें रोना ही वैसे भी पड़ेगा ना, वैसे भी हमें रोना पड़ेगा, तो क्यों ना अपनी पसंद से शादी करके थोड़ा सा बहुत रो लेने। ओके, लेकिन तुम्हारी शादी अरेंज मैरिज है तो तुम कैसे, और तुम्हारी मॉम डैड ने एक लड़की से तुम्हारी शादी कैसे की? वो लंबी स्टोरी, तो मैं जानने के लिए तैयार हूँ। वैसे भी मेरी गर्लफ्रेंड आने में टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम पास हम लोग भी कर लेते हैं। ओके, तो तुम जानना चाहती हो? तो जोया उसे सारी चीज़ें बताते, कहते हो वेल। और अब वो लड़की तुम्हारी ज़िंदगी बन चुकी है, ये कहना चाहती हो? जिस लड़की से तुमने शादी की नफ़रत की वजह से, जिससे तुम्हारे मॉम डैड ने, तुम्हारे डैड ने तुम्हारी शादी की ये कह कर कि तुम उससे पसंद करती हो, लेकिन तुम उसे पसंद नहीं करती थी, तुम मुझसे नफ़रत करती थी। नहीं, नफ़रत नहीं कर सकती, के नफ़रत नहीं कह सकते हैं, यानी कि तुमने उसे थप्पड़ मारा था मॉल में और उसने तुमसे ज़बरदस्ती तुम्हारा रिश्ता ख़राब करने के लिए तुम्हारी शादी में पहुंच गए और तुम्हारी शादी ख़राब करके खुद तुम्हारी दुल्हन बन गई। एम आई राइट? यस, यू राइट। हो, तो ये है कौन खुश नसीब इंसान जिसने मेरी दोस्त का, मेरा मतलब मिस जोया को, मेरी दोस्त भी है, तुम मेरी दोस्त भी हो, जिसका दिल जीतने में इतना अच्छा काम किया है, बहुत अच्छी तरह काम किया तुम्हारा दिल जीतने में। है कोई बहुत अच्छी है, वो यहाँ है, यहाँ है। ओके, तो मिलाओ ना अपनी उस लाइफ और अपनी इस महबूबा से। नहीं मिला सकती, नाराज़ हूँ मैं उससे। ओहो ओ बहुत बड़ी नाराज़गी है। कह सकते हो, अभी तक तो बहुत बड़ी नहीं है, पता नहीं कब तक बड़ी हो जाए, कह नहीं सकते। ओके, वेल कैसी दिखती है? बताऊंगी नहीं। अच्छा चलो, एक बात बताओ, जब तुम किसी और के साथ घूमती हो, तुम किसी और के साथ बात करती हो, हंसी मजाक करती हो, या उसके साथ डांस करती हो किस इस तरह वे में जैसे कि तुम उसे टच कर रही हो, तुम्हें टच कर रहा हो, तो तुम्हारे पार्टनर का चेहरे का रंग कैसे हो सकता है? गेस्ट करो। ओके, तुम इतनी सोच रही हो जैसे तुमने इसे कुछ कभी किया नहीं। एक्चुअली मेरी पार्टनर मुझे किसी के करीब आने नहीं देती कि मैं क्या कह सकती हूँ, लेकिन हाँ वो जेलसी बहुत होती है, बहुत ज़्यादा होती है। अगर मैं किसी से थोड़ी सी नॉर्मल हंस के भी बात कर लूँ, वो बहुत ज़्यादा जेलस होती है। ये कोई अपोजिट से बहुत है मेरे लिए। और आई थिंक मैं ये कहती हूँ वो उसकी मोहब्बत है कि मुझे किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती, तो जेलसी होती है। और इसका फेस गुस्से से लाल होता है और आंखें ऐसे जैसे कि सामने वाले को उठा के पटक पटक के मारने का दिल करता है उसका, ऐसा फेस होता है उसका।
ओके। तो इस पूरे इस पूरे क्रूज पे तुम्हें अगर ऐसी कोई बंदी नज़र आए जिसके चेहरा गुस्से से, जैसे तुमने अभी कहा, और सामने वालों को पटक 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 के मारने की ख्वाहिश रखती हो, वही मेरी लाइफ पार्टनर है। ओहो हो, यानी कि तुम मुझे अपनी लाइफ पार्टनर से इस तरह मिलाना चाहती हो। नॉट बैड यार, नॉट बैड। ये तो सबसे अच्छी बात है कि तुम्हारी पार्टनर को मैं इस तरह से मिल सकती हूँ। कोई बात नहीं, चलो देखते हैं। क्या तुम उसे जेलस करवाना चाहती हो जो तुम मेरे साथ इस कदर क्लोज हो रही हो? यही समझ रहा हूँ, देखना चाहती हो कि वो क्या कह सकती है। ओके, कर क्या सकती है? तुम क्या चाहती हो, क्या करें? हक इस्तेमाल करें? ओ ओ, यू मीन टू से मैं अगर तुम्हारे साथ डांस करूँ, वो आके तुम्हें अपने हाथों से तुम अपने वो हाय और तुम्हारा हाथ पकड़ के खींच के ले जाए, ये वाला हक? बिल्कुल ये वाला हक। क्यों, क्या कोई बुराई है इसमें? बिल्कुल बुराई नहीं है, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, कभी कभार हमें अपने पार्टनर पर अपना हक जताना चाहिए। यू राइट, बिल्कुल सही कहा तुमने। तब जोया कहती, तब वही दूसरी तरफ जहाँ पर मानो उन्हें घूर के देख रही थी लक्की, जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डांस कर रही थी। सब वहाँ पर एंजॉय कर रहे थे। एवरी वन इज डांस फ्लोर पर नाच रहे थे। उस साइड के डांस के साइड में एक बहुत खूबसूरत सी साइड थी जहाँ पर स्विमिंग पूल था। तो वहाँ पर सब लोग हंसी मजाक बैठ, कुछ लड़कियाँ बैठ के बातें कर रहे थे, कुछ डांस कर रहे थे, कुछ लोग अलग अलग चीज़ें कर रहे थे। वहाँ पर कुछ लड़कियाँ क्या करती हैं, और चुपके से जो ड्रिंक थे, सॉफ्ट ड्रिंक कह सकते हो, कोल्ड ड्रिंक कह सकते हो, उनमें कुछ मिला नहीं थी। तब वो एक लड़की कहती है, अगर मैडम लोगों को पता चला इनमें ड्रिंक है तो हम लोग मरने जाएंगे। बस उनके नज़र में ये चीज़ें नहीं आनी चाहिए, वरना हम सबकी वाट लगेगी। अरे छोड़ो यार, पार्टी है और पार्टी में नशा होना हो, ऐसा कभी हो सकता है? और वैसे भी मैं ये चुप के लाई हूँ, और अच्छा खासा लाई हूँ, छुपा के लाई हूँ, चुरा के नहीं, छुपा के लाई हूँ। मैंने तुम्हें अपने कज़न से कहा है ना, जिससे तुम अभी मिली हो, कज़न ब्रदर, मैंने उससे कहा तो उसने कहा पार्टी है। तो मैंने कहा हाँ यार पार्टी है, बहुत अच्छी पार्टी है, हम क्रूज़ पे जाने वाले हैं। तो उसने कहा चलो मैं भी चलता हूँ, इसी बहाने मुझे भी पार्टी में मज़ा आएगा। लेकिन जब मैंने उसे कहा पार्टी है लेकिन तुम्हारी वाली टाइप की पार्टी नहीं है, तो उसने कहा व्हाट यू मीन से मेरी टाइप वाली पार्टी नहीं है, यू नो ड्रिंक। वहाँ पर ड्रिंक अलाउड नहीं है। जिसकी पार्टी है निगत की, उसके फादर ने सख्ती से मना किया। तो कोई बात नहीं, हम चुपके से पी लेंगे। और उसी ने ये सारे बंदोबस्त किए और यहाँ पर सारे ड्रिंक रखे हुए हैं। बस हमें ये करना है, जो हमारा सिर्फ हमारा ग्रुप है जो पीता है, जो हमें पता है कौन कौन पीता है, उन्हें पिलाना है। जो नहीं पीता उन्हें बिल्कुल भी नहीं देना। समझ रही हो ना मेरी बात को? हाँ बिल्कुल समझ रही है मेरी जान। मतलब हमारे ग्रुप में जो कमीने लोग हैं, बेगैरत लोग हैं, उन्हें पिलाना है, ये कहना चाहती हो ना? एक्सक्यूज़ मी, तुम हमें कमीना और बेगैरत कहती हो? अरे यार, हम तो है ही बेगैरत और कमीने में से। तुम्हें तो पता है हम लोग इस तरह की हरकतें करते क्यों हैं, शराब पीते क्यों हैं? तो कमीने हुए ना। और डोंट वरी, मैडम लोगों को पता नहीं चलेगा, लेकिन जब पता चलेगा तो हमें सज़ा मिलेगी, तो हम सज़ा ले लेंगे। पता नहीं कौन सी सज़ा दे दे, लेकिन एक बात याद रखो, जोया मैम तो ठीक है, मानूर मैम को भनक तक नहीं पड़नी चाहिए कि यहाँ पर ड्रिंक आ चुका है और हम ड्रिंक पी रहे हैं। अगर उन्हें पता चला ना, तो याद रखो वो किस टाइप की टेनर किस तरह की ड्रिंक हमें करा सकती है, किस तरह से हमें समझ रही हो ना मेरी बात? हाँ हाँ समझ गई, टेंशन न ले। हमें फाइटिंग सिखाने के चक्कर में हमारी जान ना निकाल दे, ये वाली चीज़ ना होनी चाहिए। ये क्या नहीं चाहती तुम? बड़ी अच्छी समझदार बन गई हो। मैं शराब देकर मेरा होश काम नहीं कर रहा, तुम शराब देकर भी होश में कब बात कर रही हो? क्या बात है? हाँ बिल्कुल, वो हमारी बेस्ट ट्रेनर है और हमें जो सिखाती है वो अच्छा सिखाती है। लेकिन अगर गलती से हमारी गलती का पता चले तो हमारी मौत का बंदोबस्त होने वाला है, ये कहना भी चाहती हो तुम? बस बस, अब इससे ज़्यादा और मत डराओ। तुम इस ड्रिंक को मिलाते मिलाते खुद कुछ और ना मिला देना। डोंट वरी यार, बस थोड़ा सा शराब पिलाएंगे, बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक है और थोड़ा सा, ये देखो तुम्हारे सामने तो मिला रही हूँ, थोड़ा थोड़ा डाल रही हूँ, ये देखो। तो ये इधर दूसरी तरफ ये काम हो रहा था, जहाँ पर कुछ लड़कियाँ ये ड्रिंक वगैरह बना रहे थे। वहाँ पर मानूर, वही दूसरी तरफ जहाँ मानूर अपने दोस्तों के साथ एक साथ में खड़ी थी, अकेले नहीं थी, उसके साथ में थी उज़ैफ़ा की सिस्टर बतुल, और बतुल के साथ थी नीलम। नीलम भी वहाँ खड़ी थी, वो भी वहाँ खड़ी थी। नीलम बार बार उस बतुल को देख रही थी, लेकिन बतुल उसे इग्नोर कर रहा था। तब मानूर कहती, तुम लोगों को डांस नहीं करना क्या? तुम लोग इस तरह मेरे सर पर खड़े क्यों? जाओ डांस करो। नहीं मुझे डांस नहीं करना। देख एक मिनट रुको,
वो घूम जाती है। अब उसकी नज़र जोया से हट के अपने सामने बतुल के सामने देखती है, उसकी आंखों में आंखें डाल के कहती है, देख कर कहती है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मुझे मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं मानो। नहीं, तेरे को एक प्रॉब्लम है जो तू सोल्व नहीं करना चाहती। ये बंदी जो कब से तेरे को देख रही है, इतने प्यार से देख रही है, तू इसे इग्नोर कर रही है। वजह क्या है भाई? क्या वजह है? एक बंदी तो तेरे लिए अपनी जान जिगर सब कुछ देने के लिए तैयार है और तू इग्नोर कर रही है। क्यों क्यों नहीं इग्नोर कर रही है? तू ये सोच रही है कि तू इसके लायक नहीं, क्योंकि तेरे साथ एक लड़का होता जिसके साथ शायद तुमने अपना सब कुछ टाइम स्पेंड किया, रात नाइट की, दिन किए, सब कुछ किया उसके साथ सारी चीज़ फीलिंग कह सकते हो, तुमने उस पर निछावर किए। तो तुम अब बदले में से क्या देख सकती हो? यही सोच रही हो ना तुम? देख, प्यार की लिमिट नहीं होती, प्यार अनकंडीशन वाली होती है। तुम्हारी मोहब्बत है, एक्सेप्ट कर लो। इस लड़की को मत लटकाओ, नहीं है तब भी उसे बता दो कि यू आर नॉट इंटरेस्ट विद इस, मतलब तुम इसमें इंटरेस्ट नहीं हो, तो तुम्हारे पास टाइम वेस्ट ना करे, किसी और अच्छे इंसान को ढूंढ ले। लेकिन अपन को लगता है तू ये भी नहीं चाहती, अगर वो किसी और के पास जाएगी भी तुझको ये बर्दाश्त नहीं होगा। तो जो गया वो गया, जो वक्त था वो बीत गया, वो तुम्हारा कल था, ये तुम्हारा आज है जो तुम्हारे सामने खड़े है। टाइम दो, खुद को टाइम दो, इसे टाइम दो, इसके साथ वक्त गुजारो, इसके साथ खाना खाओ, इसके साथ बात करो, इसके साथ चैट करो, इसके साथ क्या कहते हैं, डेट पर जाओ, डेटिंग करो, एक दूसरे के साथ घूमने जाओ, खाना खाने जाओ, लंच करने जाओ। कहो तो एक साथ एक घर में रहना भी सीख लो, एक साथ एक घर में रेल भी लो, सीखो नहीं, रेलो सीखना थोड़ी, कोई बच्ची थोड़ी जो तुम सीखोगी, रेलो। उसके साथ एक घर में रह लो, वहाँ पर शेयरिंग करो, अपने बेड को शेयर करो, उसकी कुछ समझो और कुछ अपनी समझाओ। अगर तुम्हें उससे प्रॉब्लम होगी तो तू उसको सब बता, तुझे इस चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है। अगर इसे तेरे से प्रॉब्लम होगी तो ये तेरे को बताएगी तुझे तेरी इस चीज़ से इसे प्रॉब्लम हो रही है। तो वक्त दे। काय को इतना भाव खाती इस लड़की के सामने? बेचारी कब से तुम्हें प्यार से देख रही है और तू है यहाँ वहाँ देख रही है, कभी दाएं कभी बाएं, कभी साइड में देखना तुझे नहीं आ रहा था तो तुझे साइड में दिखाना चाहती हो। ये देख साइड में इस कदर खूबसूरत लड़की तेरे को मिली है, वहाँ से देख कोई लड़का कब से इसे ताड़ रहा है। तो जब ये सुनती है कोई लड़का ऐसे ताड़ रहा है तो कहती कहाँ पे? ओ सामने देख, दो लड़के देख बैठ रहे ना, जो गिलास हाथ में लिए कोल्ड ड्रिंक पी रहे, लेकिन देख रहे हैं तेरी नीलू को। एक्सक्यूज मी, मेरी नीलू? हाँ, जिसे तुम नीलू नीलू कहती हो ना, नीलम, नीलू को देख रहे हैं, तेरी नीलू को देख रहे। तो सोच, अगर उनमें से किसी ने आके इसे डांस का ऑफर किया और इसे डांस फ्लोर पर लेके गए और वहाँ पर डांस करते डिस्को दीवाने और नीलम पर दीवाना हो गया, तो सोच, तेरे हाथ से नीलम चली गई और फिर तेरे हाथ में नीलम क्या चीलम भी नहीं आने वाली है। जरा सोच, दिमाग को दौड़ा, दिमाग का जो घोड़ा रुका हुआ है ना तेरा, उस घोड़े को दौड़ा। घोड़ा दौड़ेगा तो तू इसको अपने पीछे बिठा दे, फिर आराम से दौड़ा 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 तुम भगा के दौड़ा, ये वाला सीन कर ले। लेकिन टाइम दे, खुद को भी इसको भी। जो तूने उस जान के कमीने के साथ किया ना, वो एक पुरानी बात है, वो वक्त वो हालत सब कुछ चेंज हो गया। कई वक्त से तू उसके साथ नहीं है, जब से तुझे उसकी सच्चाई पता चली तब से तू अकेले रहती है और इसके साथ ज़्यादा तेरा टाइम स्पेंड होता है। हर चीज़ में ये तुम्हें सपोर्ट करती है, हर चीज़ में तुम्हारे साथ काम करती है, तुम्हारे साथ देती है। अब भी तुम्हारे साथ खा रही है, तुम्हारे पास कुछ नहीं भी है तब भी ये तेरे साथ खड़ी है। क्यों? क्योंकि बिकॉज लव विथ यू, वो तुमसे प्यार करती है, तुम्हारी दौलत तुम्हारे पैसों से नहीं, वो तुमसे प्यार करती है। अगर तुम्हारे पास कुछ भी ना भी होता, हाल फिलहाल थोड़ा बहुत तो है तुम्हारे पास, खैर मैं ये नहीं कह सकती तुम पूरी तरह कंगाल हो चुकी हो, जिन्होंने तुम्हें पूरा तरह कंगाल किया है, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारे पास तुम्हारा हिस्सा तुम्हारे पास है, तो तब भी ये तेरे साथ तब भी वही से खड़ी रहेगी। जब तेरे पास कुछ भी नहीं होगा तो खाली हाथ रहेगी, तुम उसके सामने ये जाके कहेगी नीलम मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं हाथ खाली हाथ में खड़ी हूँ यार, मैं क्या करूँ? तो तुम्हें ये दो लफ्ज़ सुनने को मिलेंगे, कुछ हो या ना हो,
मैं आपके साथ हमेशा खड़ी रहूँगी। अगर आप आगे देखोगे तब भी मैं आपके सामने हूँ, अगर आप पीछे देखोगे तब भी मैं आपके पीछे खड़ी ही रहूँगी। मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगी। इसके मुँह से ये 2 लफ्ज़ आ सकते हैं, ये सोच। बाकी तू समझदार है, तेरी इस उज़ैफ़ा की तरह तो नहीं है अजीब अजीब हरकतें करने वाली। तू समझदार है, हालांकि तुझसे बड़ी है, थोड़ी सी अकल की कच्ची है, लेकिन तू समझदार है। तेरी समझदारी को मैं मानती हूँ। अगर आज तू इस लड़की को रिजेक्ट करके इसको जाने के लिए कहेगी ना, तू सबसे बड़ी बेवकूफ़ होगी मेरी नज़र में। सबसे बड़ी बेवकूफ़, सबसे बड़ा वाला टोपा, टोपा टोपा होगी तू, याद रख। टोपा, हाँ, बेवकूफ़ और टोपा दोनों होगी तू। तो सोच समझ के फैसला कर। आयुषो, ए चल, ज़्यादा भाव मत का, आयुषो मायुषो मत कर। यहाँ पर अपनी वाली ठीक से भरती नहीं है, तेरी वाली को बनाने का सोच रहा हूँ। एक मिनट, अपन का तो देख रहे हैं ना तू, अपन की वाली किसके साथ किस तरह से हंस हंस के बात कर रही है। ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करके तेरे को समझा रही हूँ। अपनी कहानी छोड़कर तेरी कहानी सेलेक्ट कर रही थी, तेरी कहानी को सही रास्ता दिखा रही हूँ। और जो टेढ़े वेने रास्ते चुन रहे ना तू, तो टेढ़े मेले रास्ते मत चुन, सीधा रास्ता जो सिर्फ मिस नीलम के सानिध्य में आ रही है उसे पकड़ ले। बाकी तू समझदार है, चल जा एंजॉय कर। ये क्या करो, उसका साथ उसे भेज देती है, तो वहाँ से वो अट जाते दोनों एक साथ। और वाकई इस दफ़ा बतुल उसका हाथ पकड़ के आगे जाके उससे थोड़ा सा दूर होके खड़ी हो जाती है। तो वो कहती है, मैं क्या कहूँ, कुछ मत कही मैम, आप कंफ्यूज मत होइए। आपकी दोस्त ने जो बोला उसे इग्नोर कीजिएगा। आपको नहीं मस पसंद, कोई बात नहीं, मैं इंतज़ार करूँगी। देखो, मैं तुम्हें सब सब कहना चाहती हूँ जो मेरी दोस्त ने तुमसे कहा है। हाँ, मैं कंफ्यूज इस चीज़ में हूँ कि मैंने अपना सब कुछ उस इंसान पे लुटा दिया जो इस चीज़ का हकदार नहीं था। एक फ्रॉड इंसान पर मैंने अपनी मोहब्बत, अपनी इज्जत, अपना सब कुछ, आबरू तक उस पर लुटा दिया, और बदले में मुझे कुछ भी नहीं मिला। तो मैं किसी और रिश्ते में कैसे आ सकती हूँ जब एक इंसान से मैं डस चुकी हूँ। तो कहते हैं ना, सांप से डसा रस्सी से भी डर जाता है। तो मैं वैसी हूँ, मैं वैसी बन चुकी हूँ। हाँ, एक लड़के से धोखा खाने के बाद मैं किसी और लड़के से डेट तो नहीं करूँगी, ये तो कंफर्म है, क्योंकि मेरे ज़िंदगी में आज तक किसी लड़की को डेट किया नहीं। लेकिन तुम वो लड़की हो जो मुझे समझती है। ठीक कहा मानूर ने, तुम मुझे अच्छी तरह समझती हो। तुम मुझे मेरी चेहरे के हर एक हाव भाव से समझ जाती हो कि मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या नहीं चाहिए, मुझे कौन सी बात अच्छी लग रही है, कौन सी बात बुरी लग रही है, सब तुम जानती हो, एवरीथिंग। लेकिन सोच समझ के फैसला करना, क्योंकि मैं, वो कहते हैं ना, मैं इस्तेमाल हो चुकी हूँ। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैंने उसके साथ कुछ किया नहीं, मैंने उसके साथ सेक्स किया, रोमांस किया, हम इंटीमेट हुए थे, एक ही बेडरूम में थे, 2 साल तक हम एक ही घर में थे। इसके बाद जब मुझे उसकी सच्चाई पता चली तो मैंने उससे अलग ले लिया, किनारा कश कर लिया। लेकिन हमारे बिज़नेस की वजह से मुझे उसे बर्दाश्त करना पड़ा। लेकिन मैंने उसके साथ अपने एक ही घर में रहकर भी हम अलग अलग रूम में रहे थे, एक साथ बिल्कुल नहीं रहते। इन 4 साल में, जब से तुम हमें देख रही हो तब से हम अलग रहते हैं। इसके बाद मैंने ना उसे कभी से अपने आप को छूने दिया, ना उसे छूने की इजाज़त दी है। इस तरह से हम दोनों अलग हो चुके हैं। अब तक तो मैं ये कह सकती हूँ कि मैं पहले वर्जन नहीं हूँ। ये तुम सोच समझ, ये सुन लो कि मैं क्या कह रही हूँ। मैं वर्जन नहीं हूँ। वर्जन का मतलब समझती हो ना, तुम शायद वर्जन हो बट मैं नहीं हूँ। तुम्हें आज तक किसी ने टच नहीं किया है। मुझे टच किया है जॉन ने, क्योंकि वो उस वक्त मेरा बॉयफ्रेंड था। तो बतौर कपल, बतौर हम लोग एक ही घर में रहते थे, रिश्ते में रहते हैं, तो फिर ये सब चीज़ें होनी ज़रूरी थी, हुई भी थी, कई दफ़ा हुई थी। झूठ क्यों बोलूँ तुमसे कि तुमसे कहूँगी नहीं मुझे आज तक उसने नहीं छुआ है, मैंने उसके साथ बेड शेयर नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं। झूठ से रिश्ते नहीं बनते, और मैं झूठ बोलकर अपना रिश्ता नहीं बनाना चाहती। हाँ, तुम मुझे अच्छी लगती हो, तुम्हारी बातें अच्छी लगती है। जब तुम भागते हुए आके मुझे कहती हो मैम ये मसला हुआ है, मैम ये हुआ है, मैम वो हुआ है, तो मुझे तुम्हारा घबराता हुआ चेहरा अच्छा लगता है। तुम जब मुझे प्यारे प्यार से देखती हो, जो मैं इग्नोर करती हूँ, ये बात सच है, मुझे पता है कि तुम मुझे किस कदर प्यार से देखती हो, मैं इग्नोर करती हूँ ये चीज़। अब तुम सोच समझ के ही जवाब देना। मैंने तुम्हें अपने बारे में बता दिया, मुझे मुझे पता है सब कुछ,
और मुझे इससे कोई भी लेना देना नहीं। अगर आप मेरी लाइफ में आएंगी ना, आई प्रॉमिस मैं कभी भी आपके पुराने अतीत के बारे में बात नहीं करूँगी। हाँ, वो आपका कल था और मैं आपका आज बनना चाहती हूँ। अगर आप तैयार हैं ना, तो मैं ज़िंदगी भर आपके साथ रहने के लिए तैयार हूँ। और कभी भी मैं आपसे इस चीज़ के बारे में बात नहीं करूँगी कि आपने उसके साथ कैसे रात गुजारी, क्यों गुजारी है। मुझे कोई इतराज़ नहीं, अगर आप अर्चन भी नहीं है तब भी मुझे कोई इतराज़ नहीं। लेकिन हाँ, मैं हूँ। मैंने आज तक किसी को खुद को टच करने की इजाज़त नहीं दी है। और आज मैं आपसे कहती हूँ आई लव यू सो मच। मैं आपसे बेतनाशा प्यार करती हूँ, बेतनाशा। अब आपके ऊपर है कि आप क्या चाहती है। आपने अपनी बात कही, मैंने अपनी बात कही। आप ये चाहते हैं मैं इस चीज़ को सोचूं कि आप मेरे को इस्तेमाल किया गया, आप किसी के साथ सब कुछ करवा के आ चुकी हैं, तो मैं इस चीज़ को नहीं सोच सकती। अगर मुझे आपसे प्यार है ना, तो मुझे आपकी हर चीज़ से प्यार होना चाहिए। आपने जो कुछ हुआ था वो पुरानी बात है। और हाँ, जब से मैंने आपको आपके ऑफिस को ज्वाइन किया है, जब से मैंने आपके यहाँ काम किया है, तब से मैंने कभी भी आपको मिस्टर जॉन के साथ देखा नहीं। अब जब भी देखते तो एक दूसरे से लड़ते हुए देखते और ये काम से के सिलसिले में। हालांकि कई दफ़ा मैंने आपके घर में नाइट स्पेंड किए, तब भी मैंने आपके बेडरूम में उसे ना आते हुए देखा, ना आप उसके बेडरूम में कभी गए थे। तो मैं कह सकती हूँ मुझे इस चीज़ से कोई परवाह नहीं है। अगर आप मेरे साथ हैं, मुझे कुछ और चाहिए भी नहीं। और मैं कभी भी इस चीज़ का ज़िक्र नहीं करूँगी कि आपने किसके साथ रात गुजारी, किसके साथ नहीं गुजारी है। कभी भी नहीं। आपने मोहब्बत की है, दिल से मोहब्बत की है और सच्ची मोहब्बत की है। लेकिन वही बात वही हुई ना, मोहब्बत सच्ची वाली मोहब्बत भी इंसान सच्चा नहीं मिल सका आपको। अब जब आपको एक सच्चा इंसान मिल रहा है जो आपसे बेतनाशा प्यार करता है, तो आई होप आपको उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, बाकी चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। अगर आपको सही लगे तो हाँ, मैं आपके लाइफ पार्टनर बनने के लिए तैयार हूँ। अगर आपको सही ना लगे तो तब भी मैं आपका इंतज़ार करूँगी। जब तक आप नहीं कहेंगे आई लव यू टू, तब तक मैं आपका इंतज़ार करती रहूँगी। मुझे कोई जल्दी नहीं है, मैं आराम आराम से सारी चीज़ें करूँगी। आप जो चाहें वैसे। वो उसके से बात ख़त्म करके वहाँ से हट जाती है, तब उसकी बतुल की सिस्टर हुज़ैफ़ा आके उसके कंधे पर हाथ रख के कहती है, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं दी, कुछ भी नहीं। अच्छी लड़की है, मना लो, प्यार कर लो, लगा लो एक और दाव। अगर ये दाव भी हार गई तो हारना इस बार नहीं हो सकता। देखो मुझे देख लो, मैं जिस तरह से उससे आयशा से प्यार करने लगी थी, मुझे नहीं पता था मैं कभी किसी से प्यार कर पाऊँगी भी या नहीं कर पाऊँगी। लेकिन इस लड़की ने आकर मुझे बदल दिया, मेरी ज़िंदगी बदल दी और मेरी सोच को भी बदल दिया। मुझे भी इस चीज़ से परवाह नहीं जो उसने अपने बारे में मुझे शुरू से स्टार्टिंग से बताया। उसने कई लड़कियों के साथ नाइट स्पेंड किए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि जब से मैं इसकी लाइफ में आई हूँ ना, तो इसके अलावा मेरे अलावा और कोई नहीं। ये वाली सिचुएशन इसकी लाइफ में हो चुकी है। अगर आयशा की लाइफ में हुज़ैफ़ा है तो है, हुज़ैफ़ा के अलावा कोई भी नहीं। और आज तक कभी तक मेरे ख्याल से इसने कभी भी गलत काम करना स्टार्ट नहीं किया है। और जो लड़की हर रात को एक एक लड़की के साथ होती थी, अब वो हर रात एक ही लड़की के साथ है। तो सोचो मोहब्बत क्या से क्या करवा देती है। अच्छे इंसान को बुरा, बुरे इंसान को अच्छा बना देती है। ये होती है मोहब्बत की ताकत। अब तुम जो हो, तुम्हें पुरानी चीज़ें छोड़ दो, जैसे कि मेरी प्यारी सी दोस्त ने कहा, वो सारी चीज़ें छोड़ दो। और जिस तरह इस लड़की ने कहा है, नीलम ने, उसे सोचो, बाकी सब कुछ ठीक हो जाएगा। जाओ उसे प्रपोज करो या तो उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट करो, दोनों में से एक काम करो। अगर टाइम चाहिए तो उसके कहो मुझे टाइम चाहिए, लेकिन उसके साथ रहकर टाइम करो। अगर उससे छोड़कर तुम टाइम करना चाहोगी तो हार जाओगी, अकेले ही रह जाओगी। अगर सामने पार्टनर हो, उसे वक्त दो, उसके साथ प्यार से बात करो और उसे कहो मुझे टाइम चाहिए, मैं इतनी जल्दी क्लोज नहीं होंगी तुम्हारे, बस मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। लेकिन तुम मुझसे दूर भी मत जाना, तुम मेरे पास रहोगी, अपना एहसास मुझे करवाओगी और ज़्यादा करवा, जो पहले तुम करवाती थी उससे कहीं ज़्यादा करवा। मैं तुम पर गुस्सा भी कर सकती हूँ, तुमसे नाराज़ भी हो सकती हूँ, बहुत सी चीज़ें, सारी चीज़ें अपने दिल की बात कहो और बाकी देखो क्या होता है। जो करना है सही करो। ठीक है दी, थैंक यू। ये क्या करूँ, वहाँ से हट के उस नीलम के पास जाके कहती है, मुझे तुमसे कुछ कहना है, आपको वक्त ही चाहिए, कोई बात नहीं, मैंने पहले भी कहा था ना, मुझे कोई इतराज़ नहीं, मुझे ये कहना है आई लव यू टू, बस इतना कहना है। लेकिन हाँ, वक्त वाली बात सही है कि मैं वक्त मांगने भी आई थी, लेकिन तुम्हारे साथ हो तो वक्त को चलना या जीना सीख लूँगी।
दोनों में से एक काम कर लूँगी, लेकिन जल्दबाजी नहीं करना चाहती। तो मैंने कहा ना आप जल्दबाजी मत कीजिएगा। ठीक है, आई लव यू टू, बस इतना कहना है। क्या आप मेरे साथ डांस करना पसंद करेंगी? ओके, क्यों नहीं। ये कहकर वो लोग भी डांस फ्लोर पर जाते। उनके चेहरे पर एक खुशी थी। आयशा वहाँ पर देखकर डांस की तरफ देखते कहती हो लगता है किसी को अक्ल आ गई। तो पीछे से उसे हक करके कहती है उज़ैफ़ा उसे हक करके उसके कंधे पर सर टिका के कहती, मेरी बहन है ना, देर से अक्ल आती है इसे बेचारी को। हाँ, दोनों बहनें एक जैसी हो। लेट लतीफ़, एक्सक्यूज़ मी, आई एम नॉट अ लेट लतीफ़, मे आई डांस विथ यू माई स्वीट हार्ट? सोचूंगी फिर जवाब दे दूंगी। अच्छा ऐसा क्या, लेकिन मैं सोचने वाला में से नहीं हूँ। और उसके हाथ को पकड़ के ले जाकर डांस फ्लोर के सामने खड़े होकर वहाँ पर डांस करना स्टार्ट करते। लक्की सब लोग अब डांस कर रहे थे सिवाय 3 इंसानों के। 3 इंसान, एक मानूर जो एक साइड में खड़े होकर सिर्फ गूर के 2 इंसानों को देख रही थी, जोया और अनिका मेरा को। वो घूर के देख रही थी। अनिका मेरा फिर से वही दूसरी तरफ। अनिका मेरा कहती, ये तो भी अच्छी बात है कि तुम अपने पार्टनर को मुझे इस तरह से मिलाना चाहते हो, लेकिन ये गलत बात नहीं अगर मैं इसे पहचान ना लूँ तो। मैंने कहा ना, जिस तरह मैंने तुमसे कहा उसी तरह सोचो। अगर तुम्हारा पार्टनर होता जो तुम्हें किसी और के साथ देख कर जेलस फील करता तो कैसा होता? चलो अगर ये बात है तो मैं आई डांस विथ यू। एक्सक्यूज़ मी, क्या मतलब? देखो, डांस एक ऐसी चीज़ है ना, जो हम लोग दूर से बात कर रहे हैं ना, वो दूरी भी मिट जाती है। बिल्कुल खरी बात है। लेकिन डांस के 2 चीज़ें होती हैं। एक तो जिस तरह ये लोग अब डांस कर रहे हैं, तो क्या हुआ, म्यूज़िक चेंज भी हो सकता है, डांस फ्लोर भी चेंज हो सकता है, डांस भी चेंज हो सकता है। अगर आपको मुझसे साथ करना है डांस, और बिल्कुल झुक कर अपने हाथ को उसके सामने लगाती है, जैसे डांस के लिए उसे पूछ रही हो, मैं आई डांस विथ यू, क्या आप मेरे साथ डांस करना पसंद करेंगी बतौर कपल डांस? और कपल डांस का मतलब तो आप अच्छी तरह जानते हैं मिस जोया। तो वो हंसने लगती है, कहती ठीक है, मुझे प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड आई और तुम्हें अपनी पुरानी एक्स के साथ देख लिए, एक्सक्यूज़ मी, यू नॉट माई एक्स, हाँ, यू आर माई फर्स्ट क्रश नॉट एक्स। हम लोगों ने डेट नहीं की एक दूसरे के साथ, हम लोगों ने कुछ किया नहीं एक दूसरे के साथ कि तुम खुद को मेरा एक्स कहो और मैं तुम्हें अपना एक्स समझूं। यू आर माई फर्स्ट क्रश, यू आर माई फर्स्ट क्रश, इससे ज़्यादा कुछ नहीं सोचना मुझे। ठीक है, तो फिर चलो डांस कर लेते। 1 मिनट मुझे मैसेज करने दो। ओहो, अपनी गर्लफ्रेंड को बताना चाहती कि तुम अपनी फर्स्ट क्रश के साथ डांस कर रही हो? कह सकती हो, क्योंकि उसके बगैर इजाज़त के भी कोई काम करता नहीं। हाँ हाँ, डरते हो कहीं अगर तुम्हें डांस करते हुए पकड़ लिया और तुम्हारी दुबलाई कर दी तो? वो तो वैसे भी करती रहती है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तुम मार भी खाते उसके हाथों? क्या तुम्हारी पार्टनर तुम्हारे हाथों मार नहीं खाती? जिस तरह के वो सवाल करती है तीखी सी स्माइल के साथ अनिका, तो जोया हंस के चेहरे पर एक स्माइल सी आ जाती। तो कहती बस यही होती है बात कि हम लोग पार्टनर मार खाने के लिए इस दुनिया में आए हुए हैं, ऐसा लगता है हम लोगों को। चलो कोई बात नहीं, तुम लोगों को मारना अच्छा लगता है और हमें मार खाना अच्छा लगता है। जहाँ हमारी गलती होती है वहाँ हम मार कर सकते हैं, पार्टनर क्या तो ऐसा चलता रहता है, डोंट वरी। ये कहकर उसका हाथ पकड़ के, उसके हाथ को कस के पकड़ के वहाँ से डांस फ्लोर की तरफ आ जाती है। और उस क्रूज़ की जो लाइटिंग थी डिम भी हो जाती है। जहाँ पर वो डांस कर रहे थे वहाँ पर डांस का बिल्कुल सेटअप लगाया गया था। बहुत बड़े डीजे वाले खड़े, एक डीजे इंसान बना, डीजे खड़ा था जो म्यूज़िक पे म्यूज़िक लगा रहा था। वहाँ पर सब लोग डांस कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। कुछ लोग ड्रिंक कर रहे थे, मतलब सॉफ्ट ड्रिंक कर रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता कि वो सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर ड्रिंक भी है। हाँ, जो एक ग्रुप है वो लोग पी रहे थे, बाकी लोग नॉर्मल ड्रिंक पी रहे थे। और वो इन चीज़ का खास ख्याल रख रहे कि कोई भी इस ड्रिंक को ना छुए, जो ड्रिंक वो लोग पी रहे हैं वो लोग इसी चीज़ का ख्याल रखते। तब वहाँ से अनिका डीजे को इशारा करती है, चेंज द म्यूज़िक, कपल डांस प्लीज़। तो जैसे ही डीजे उसकी चीज़ को सुनता है तो कहता है ओके मैम, वो थम्स अप कर देता है, यानी कि वो ओके कर लेता है। तो वो लोग सब लोग कहते कि ये म्यूज़िक क्यों बंद होगी। तब वहाँ से अनिका कहती भाई हम सब यहाँ पर कपल खड़े हैं, जितने भी कपल है वो लोग कपल, जो कपल बतौर कपल यहाँ पर खड़े हैं उनसे सिर्फ इतना कहना है प्लीज़ कपल डांस होने वाला है, कपल डांस में एंजॉय कीजिए, आप भी इंजॉय कीजिए, हमें भी इंजॉय करने दीजिए, कपल डांस होने वाला है।
ये कहकर वो सब लोग कपल डांस की तरह खड़े हो जाते हैं। लेकिन वो कहती है नहीं, मैं चाहती हूँ सिर्फ मैं। जोया कहती है, आप सब जोया को देखने लगते तो जोया कहना स्टार्ट करते, मैं चाहती हूँ सिर्फ मैं और अनिका कपल डांस करें। क्या तुम सब लोग ये स्टेज खाली कर सकते हो सिर्फ हम दोनों के लिए एक डांस बनने के लिए? ओहो, तो सब लोग ओहो को खींच लेते। वहाँ पर मानूर गुस्से में वहाँ पर उस लड़की जो ड्रिंक बना के अपने दोस्तों के पास लेके जा रही थी, वो कहती, उसे इशारा करती है, यहाँ आओ। जी 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 मैडम, मुझे ये ड्रिंक तो, मेरा मुझे प्यास लगी है, मेरा गला सूख रहा है। मैं दूसरा लाती हूँ ना, ये मेरे दोस्तों का। मैंने कहा मुझे ये ड्रिंक, मुझे जूस दो, मेरा गला सूख रहा है। मैम आप दूसरा, तुम्हारा दिमाग ख़राब है क्या? अपुन कह रहा है, प्यार से कह रहे हैं अपन को ये जूस दे, अपुन पिएगा, अपन का गला सूख रहा है, और तू कह रही मैम मैं क्या कुछ मिला है क्या इसके अंदर? नहीं 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 मैम, कुछ नहीं मिला है। हाँ हाँ आप लीजिए, प्लीज़ लीजिए। और एक जूस लेती है। उस ट्रे के अंदर तकरीबन 6 गिलासेस थी, और 6 गिलासेस एक साथ ही एक लेकर फिर रख दिए, दूसरा लेती है, फिर तीसरा, फिर चौथा। इस तरह करते करते वो 6 गिलास के जूसेस पी लेती। कहती इसका टेस्ट थोड़ा अजीब नहीं है? नहीं 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 मैम, इसका टेस्ट अजीब नहीं है। वो क्या ना, ये आड़ू का जूस है। आड़ू का जूस तो ऐसे ही आता है ना, एप्पल का अलग होता है, मैंगो का अलग होता है, तो आड़ू का टेस्ट थोड़ा कड़वा होता है ना, थोड़ा खट्टा को मीठा होता है। उस लड़की को भी समझ नहीं आता वो किस तरह से स्पेन कर सके, किस तरह से बताए कि किस चीज़ का जूस आपने पिया है। ये भी नहीं कह सकती भाई तुमने शराब पिया है, एक नहीं 4 गिलास पिया, वो भी धमाकेदार वाले गिलास मैंने बना के अपने दोस्तों के लिए लेके दी, जहाँ मेरी 4 प्यारी दोस्त थोड़ा थोड़ा कर रही थी। मैंने तो अच्छा खासा थोड़ा जूस डाला है उसके अंदर, अच्छा खासा ड्रिंक डाला है। अगर इस ड्रिंक का असर इनके ऊपर हुआ तो कैसे होगा? बाप रे, मैं तो मरने वाली हूँ। कल हम सब मरेंगे क्लब में। मैं तो बस मैं तो कल छुट्टी कर लूँगी। मेरा क्या है, मैं कल तो वैसे भी छुट्टी है ना, चलो जान बची तो लाखों पाए। कल छुट्टी है, लेकिन परसों परसों तो आना पड़ेगा ना। वो कुछ से बातें करते करते उन लड़की के पास आती, तो वो लोग कहते कि अब तो पागल हो गई, हमने ड्रिंक मांगे थे, तू काली गिलास लाई। अब लगता है हमें ड्रिंक नहीं लेना चाहिए। क्या मतलब है यार इस बात का? वो जो मैं 6 गिलास ला रही थी ना, वो क्या, ओ मम्मा मालूर मैडम पी चुकी हैं क्या? ये कैसे हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, बताना तो चाहती हो। वो सारी बातें बताती, कहते तुम्हारा दिमाग खराब है। वो एक गिलास पी रहे थे तो उसमें रोक देती। मुझे क्या पता, ऐसा लग रहा था उनका गला कुछ ज़्यादा ही सूख चुका है। पानी पानी समझ कर शरबत को ऐसे पी रहे थे जैसे कि पता नहीं शरबत नहीं कुछ और पी रहे हो। और आखिर में पता क्या कह रहे थे, इसका टेस्ट थोड़ा अजीब नहीं, तो मैंने भी कह दिया आड़ू की जूस है। तुम्हारा दिमाग ख़राब है। अच्छा, और तुमने ड्रिंक कितनी डाली ये बताओ? बाकी सब तो ठीक है, जूस है ठीक है, लेकिन ड्रिंक कितनी डाली ये बताओ? ओ ड्रिंक, वो ड्रिंक मैंने वो ड्रिंक क्या किया है तूने? वो गिलास का साइज दिखाती है। गिलास थोड़ा बड़ा था, कह सकते हो जब हम होटल में चाय पीने जाते हैं उससे थोड़ा बड़ा गिलास था। तो वो कहती ये वाला। अच्छा, तो फिर वो इंग्लिश से इशारा करती है थोड़ा सा। तो कहते अच्छा, एक गुट डाला है ना, तो ठीक है। एक गुट जूस डाला है, बाकी फुल क्वार्टर ड्रिंक डाला है। क्या कहा, फिर से बोल। एक घूट जूस डाला है, बाकी पूरा ड्रिंक डाला है। तो सोच मैंने कितना डाला होगा। अच्छा, तुमने एक घूट ड्रिंक डाला है, एक घूट जूस डाला है, बाकी ड्रिंक डाला है, और तू हमें कह रही है हमें सोचना चाहिए कि तुमने कितना डाला है। अबे बेवकूफ़ लड़की, तुम्हें पहले समझा दिया था कि हम लोगों को थोड़ा थोड़ा पीना है, इस तरह नहीं पीना है, और तुम कौन सा वाला डाला है? ये मत पूछ मैंने कौन सा वाला डाला है। नहीं नहीं बोल, इतना बोल चुके तो आगे भी बोल मेरी माँ। तूने तो हमारा कब्र खोद के आ गई हो यहाँ पर, और कह रही है पूछे नहीं कि हम कब्र में कब उतरने वाले हैं, कब हमें उतारने वाली है मानूर मैम। तो बता तूने कितने, कौन सा ड्रिंक डाला है? हाँ, वो स्ट्रॉन्ग वाला डाला है जिस पे जल्द से जल्द नशा चढ़ता है। क्या?
और नशा सर चढ़ के बोलता है, अब तो हम सब मरने गए, अब हम मर जाएंगे, अब मारू मैडम से हमें कोई बचा नहीं पाएगा, अब तो हम गए। वहाँ मारू एक साइड में खड़े होकर अपने सर को पकड़ के करी थी, फिर मेरा सर क्यों घूम रहा है, मेरा सर अचानक घूमने लगा, कहीं मैंने कुछ गलत चीज़ तो नहीं पी है, नहीं तो वो तो कह रही थी आड़ू का जूस था, शायद इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि कभी मैंने आड़ू का जूस नहीं पिया है ना, मैं तो ज़्यादातर एप्पल जूस पीती हूँ, मैंगो जूस पीती हूँ, ये आड़ू वाला फर्स्ट टाइम, शायद इस वजह से। वो खुद को संभालते हुए समंदर की साइड में, वो साइड में खड़ी हो जाती जहाँ पर जहाज़ के साइड में किनारे पे वो लोहे वाले लगे थे ना स्टैंड वगैरह, तो वहाँ पर खड़ी होकर समंदर को देखने लगती, जिस तरह से जहाज़ बीचों बीच खड़ा और समंदर बिल्कुल खामोश लग रहा था। हाँ, समंदर में चेल पेल भी हो रही थी, लेकिन रात के 12 बजे सन्नाटा वाला समंदर लग रहा था। तो कहती कितना खूबसूरत लग रहा है ये समंदर, काश मैं तुम्हारे अंदर घुस जाती, लेकिन नहीं, तुम्हारे अंदर घुसने से मेरे मौत होगी, तो यहाँ पर ये वाला चीज़ कैंसिल कर लेते हैं, मैं कूदूंगी नहीं, बस समंदर की खामोशी अच्छी लग रही है, बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है खामोशी। वो फिर से अपनी नज़र को समंदर से हटाकर वो वहाँ देखती है, मानूर मानू जोया और उस अनिका की साइड में देखती जो स्टेज खाली, ये कह रही ये सब लोग कहाँ जा रहे हैं, ये स्टेज खाली क्यों हो रहा है। तो जिस तरह से जोया ने अनिका का हाथ पकड़ा और अनिका का एक हाथ उसने हाथ पकड़ा है और दूसरा अनिका का हाथ उसकी कमर पर जा रहा था, जिसको पूरी तरह से ग्रेप करके वो अपने करीब खींचती है एक झटके से, और सीधा जाके उसके चेस्ट से अनिका के चेस्ट अनिका के सीने से जोया का सीना टच होता है। तो जोया कहती है इतना भी क्लोज मत कर यार, वरना तू नहीं जिएगी ना मैं जी पाऊंगी, वो मेरी वाली बहुत गुस्से वाली है। अच्छा, पर मुझे ये लगता है कि तुम सबसे ज़्यादा गुस्सा करती हो। हाँ मैं करती हूँ, लेकिन मुझसे ज़्यादा वो करती है, समझी, तो ऐसी हरकतें मत कर। ओके, लो मेरी वाली भी आ गई। वो सामने तरफ इशारा करती है, एक लड़की जो वाइट कलर के वन पीस पहनकर खड़ी थी और उसे सिर्फ देख रही थी, उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल थी। उसे देखकर अनिका एक आंख मार लेती है, तो अनिका की आंख मारते हुए वो लड़की कहती और उसके करीब आकर कहती पागल बनती वाली काम मत करो, तुम क्या कर रही है बताओ, मैंने तुम्हें स्वीटहार्ट मैसेज तो किया था ना कि मैं डांस करने वाली हूँ, क्लब का पल डांस करने वाली हूँ। हाँ बट इतना क्लोज होके मत करो, वरना मैं तुम्हारी बैंड बजाने में थोड़ा भी देर नहीं करूँगी। अगर किसी को जला रही है ना तो मुझे मत जलाओ, क्योंकि तुम्हें भी अच्छी तरह पता है कि तुम अगर किसी के करीब जाकर डांस करोगे ना, वो आराम आराम से बातें कर रहे थे, कहीं उनकी बातें कोई सुन ना ले, इसलिए तुम्हें अच्छी तरह पता है अगर तुम किसी के करीब जाते हो मेरी हालत क्या हो जाती है, तो ऐसा बिल्कुल मत करना। ओके ओके स्वीटर, लेकिन थोड़ा सा तो जेलस वाली चीज़ें करवाती हूँ ना, ताकि मुझे उसके पार्टनर को देखने को मिले, ये तो मिलाने नहीं चाहती है। अच्छा, मैं देख कर बता सकती हूँ कि कौन है इसकी पार्टनर। नहीं नहीं नहीं, मुझे ढूंढना है, मुझे ढूंढने दो। तो वहाँ पर गाना स्टार्ट हो जाता है, म्यूज़िक ये था, सॉन्ग ये था, सॉन्ग कुछ यूँ था, वो हो मज़दार में जब तूफान आए, जब लहर लहर से टकराए, दरिया में जब तूफान आए, तला तुम हो के लाए, तला तुम तला तुम तला तुम, तला तुम में हम तुम कहीं गुम, तला तुम, इस तला तुम में हम दिल की कश्ती सन आज डुबा देंगे, हे कसम। ये गाना चल रहा था, वो दोनों डांस कर रहे थे और बहुत खूबसूरती से डांस कर रहे थे। जिस तरह से अनिका कभी उसे राउंड घुमाती है, कभी किस तरह से घुमाती, कभी उसकी कमर को पकड़ के उसे प्रेस तक कर लेती है, और प्रेस करते हुए फिर से उसे अपने करीब लाकर उसे अपने सीने से लगाकर डांस करना स्टार्ट कर देती है। ये सॉन्ग बहुत अच्छी तरह से चल रहा था, इस सॉन्ग को बहुत ही अच्छी तरह से एंजॉय कर रहे थे दोनों, और वहाँ पर जितने भी लड़का लड़की थे तब लोग थाली बजा के उनको और चेयरअप करके डांस के लिए उकसा रहे थे। और जिस तरह से वो लोग डांस कर रहे थे, ऐसा लग नहीं रहा था कि ये लोग दोनों अनजान और एक दूसरे के लिए परफेक्ट कपल की तरह डांस कर रहे थे, बिल्कुल खूबसूरत कपल की तरह।
इस तरह से वो दोनों इस तरह से डांस कर रहे थे। वहाँ दूसरी तरफ ऐसे करते करते ऐसा लग रहा था कि मानूर को नशा चढ़ने लगा। मानूर ये सब देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। जिस तरह से मानूर देख रही थी कि जोया को किस तरह से अनिका ने कभी कस के पकड़ रखा है, कभी घुमा रही है, कभी उसके कमर को प्रेस कर रही, कभी क्या से क्या कर रही है, तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। तो डांस करते करते आखिर में मानूर क्या करती है, मानूर अपनी चारों तरफ देखने लगती है, क्योंकि उसे यही जो चीज़ें कर रही थी उससे तो 100% यकीन था कि कोई भी पार्टनर अपनी पार्टनर को किसी के साथ इतना करीब तो खैर नहीं दे सकती। और जिस तरह से वो टच कर रही है जोया को, वो तो बिल्कुल बर्दाश्त वाली नहीं है। तो वो डांस करते करते अपनी नज़रों को चारों तरफ देखती है, जहाँ पर डांस फ्लोर पर चारों तरफ लोगों ने उन्हें घेर रखा है और जिस तरह से तालियां बजा रहे, वही एक कोने में से एक लड़की नज़र आती है। उसका चेहरा तो नज़र नहीं आ रहा था, क्योंकि जिस साइड में मानूर खड़ी थी वहाँ पर लाइटिंग नहीं थी, हल्की हल्की लाइटिंग थी और अंधेरा था। उस साइड में अंधेरे थे, लेकिन चांद की रोशनी पड़ रही थी उसके साइड में। लेकिन वो एक पल ऐसा आता है कि मानू टर्न हो जाती है, उसकी पीठ देख लेती है अनिका। अनिका कहती है मैंने ढूंढ लिया। तो जोया कहती है अच्छा वो कौन है, डांस कंप्लीट करके बताओ या अभी बता दूँ, डांस करते करते बताओ कौन है। तो वो उसे जब घुमाती है उसके चेस्ट मतलब उसके सामने करती है और पीछे से उसे आग करके डांस करना स्टार्ट कर देती है। तो पीछे वाले हक करके जब डांस करी थी तो कहती वो सामने देखो, वो कोने में एक लड़की खड़ी है, सबसे अलग सबसे जुदा और सन्नाटे में। वो है ना तुम्हारी वाइफ। ओहो तुमने ढूंढ लिया, क्या बात है। फिर से उसे घुमा के अपने सामने ला कर कहती ऑफ कोर्स ढूंढना पड़ा स्वीटहार्ट। जिस तरह से वो सबसे दूर होके सबसे अलग होके खड़ी है ना, यही तो कंफर्म है कि वो तुम्हारी वाइफ है। वही है। नाम क्या है? मानूर। ओहो बहुत खूबसूरत नाम है। तो हमें डांस ख़त्म कर लेना चाहिए, मैं अपना टास्क जीत चुकी हूँ। तो बदले में जीते हुए खिलाड़ी को क्या मिलेगा? इतना खूबसूरत डांस तो तुम्हें करवा दिया, वरना तुम्हारा सपना था मेरे साथ डांस करना। ये कहकर जब गाना ख़त्म हो जाता है तो दोनों एक दूसरे इस तरह झुक के मतलब ग्रीट करते हैं सबको, सब ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाने लगती। तब उसकी गर्लफ्रेंड आके कहते बहुत अच्छा डांस कर लेती हैं आप दोनों, थैंक यू सो मच, मुझे नहीं पता था मेरी गर्लफ्रेंड इतनी खूबसूरत डांस करती है। तब वो कहती है बस मेरे क्रश के साथ एक डांस करना था, जो सपना था वो पूरा हो गया। तो वो हंसने लगते तीनों। तो कहती है आई एम हाय नो, मैं तुम्हारे बारे में सब जानती हूँ, बताया अनिका ने मुझे, थैंक यू सो मच। पर नाम तो मेरा बताया नहीं होगा इसने ना, इतना तो मैं जानती हूँ। बिल्कुल नहीं, आपका नाम भी बता दिया इसने मुझे, मिस जानवी, यही नाम है ना आपका? ओहो, तो यानी कि इतने सालों बाद मिलके और इतने दिनों बाद आप लोग एक दूसरे के सामने आके मिले। और बातें किस किस की हुई पहले ये बताइए। कुछ इसके लाइफ पार्टनर के बारे में, कुछ मेरे लाइफ पार्टनर के बारे में, अच्छी बुरी सब कुछ बता दिया हम लोगों ने एक दूसरे को। ओके, तो व्हाट यू पार्टनर, कहाँ है आपकी पार्टनर? मैंने ढूंढ लिया स्वीटहार्ट। और इसके कमर से पकड़ के अपनी तरफ घुमा कर कहती वो देखो सामने। अब वो पलट के देख रही थी इन दोनों को, तो उसे हटा के वो जोया को पकड़ लेती है, जोया के कंधे से पकड़ के उसे साइड हक करके कड़ी थी। तो उसकी गर्लफ्रेंड घूर के उसे देखती तो कहती देखो सामने उसका चेहरा। तो जिस तरह से वो चेहरा देखती तो कहती बाप रे, इतनी जलसी तो मुझे भी नहीं हुई थी कभी। जो अनिका की गर्लफ्रेंड कहती है, तो जानवी कहती इतनी जलसी तो मुझे भी कभी नहीं हुई। अच्छा चल झूठी, इस जलसी के चक्कर में तुमने तो मुझे अच्छा खासा मारा था, लेकिन हाँ वाकई इसमें जलसी नहीं मुझे तो ठीक नहीं लग रही है। क्या मतलब वो ठीक नहीं लग रही है? उसकी आंखें में लाल है और उसकी आंखों में आंसू आ रहे हैं। क्या? मानूर की आंखों में आंसू? हाँ तुम्हारी मानूर की आंखों में आंसू है, देखो तो सही। तो वो जब गौर से देखती तो वाकई उसकी आंखों में आंसू थे और उसके हाथ में वो एक गिलास उसने ले ली थी, उसमें अभी तक जूस थे। मैं आती हूँ, रुको। नहीं, हाँ हम भी आ रहे, चलो चलो। ये कहकर सब के सब मानूर की साइड में आ जाते। तो जोया को जब मानूर की साइड में जाते हुए देखते, सब जो दोस्त उसके थे जो डांस कर रहे थे वो रुक चुके थे, अब लोग फिर से डांस करने स्टार्ट कर रहे थे। तो जब जोया जाती है तो लकी भी उसके पीछे जाती है, तो लकी के साथ उसे बबी उसके साथ जाती तो देखती कि वहाँ पर मानूर वहाँ पर मानूर वहाँ से अट चुकी थी, अब वहाँ पर मानूर थी नहीं। तब सब लोग यहाँ वहाँ देख रहे थे, अभी यही तो कड़ी थी। क्या हुआ भाभी,
एनी प्रॉब्लम? मानूर कहाँ है? यहीं पर थी, आप लोग का डांस देख रही थी, क्यों क्या हुआ? अब वो कहाँ है? आई डोंट नो, इतना बड़ा क्रूज से कहीं पर भी हो सकती है। ढूंढो उसे कि क्या हुआ, इन प्रॉब्लम। वो जो गिलास उसके हाथ में तो वहाँ पर रखा होता टेबल के ऊपर, तो उस गिलास को लेकर जोया लेकर उसके सूंघने लगती है। तो कहती ये नहीं हो सकता। कि क्या नहीं हो सकता भाभी? इसमें ड्रिंक है। आप मजाक कर रही है? ये जूस है, शराब मैं पीती हूँ और मुझे पता है इसमें ड्रिंक है, और इसमें एक स्ट्रॉन्ग ड्रिंक है। उसका ड्रिंक, जोया इस ड्रिंक का नाम भी लेती है। आयशा कहती क्या बात है, ये वाली ड्रिंक कौन लाया यहाँ पर, मुझे भी चाहिए। तो उज़ैफ़ा से घूर के देखती है। ओ हेलो हेलो हेलो, मैं ड्रिंक वगैरह नहीं लाई हूँ। हाँ, मैं बच्चों के साथ शराब पीऊँगी, शर्म आनी चाहिए तुम सबको। इस तरह मत घूरो मुझे। मैंने जिस इस ड्रिंक का नाम सुना, मुझे ये ब्रांड अच्छी लगती है, मुझे पसंद है। अगर मुझे मेरी वाली ब्रांड नहीं मिलती तो मैं ये वाली ब्रांड भी लेती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये एक प्रॉब्लम है। क्या कभी क्या कभी मानूर ने ड्रिंक किया है? तो लकी उज़ैफ़ा की तरफ, उज़ैफ़ा लकी की तरफ देख रही थी। तो वहाँ से उज़ैफ़ा की सिस्टर बतुल की थी। क्या कहा, फिर से कहना? क्या कभी मानूर ने ड्रिंक किया है? एक बार किया था। उसकी कंडीशन बहुत ख़राब हो जाती है, उसे संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ओ यू मीन टू से सर चढ़ के बोलता है? हाँ हाँ, सब कुछ करके बोलता है, यही समझ लीजिए भाभी जी। तो उसे घूर के देखती, क्या आप मुझे क्यों घूर रही है? आप मेरी भाभी हो तो मैं आपको भाभी जी कहूँगी ना। भाभी जी, तुम लोग अपना बकवास बंद करोगे? मानूर शराब नहीं पीती, तुम लोग कहते हो। तो मानूर तुम लोगों को पीने से मना करती, तुम्हारी स्मोकिंग, यहाँ तक वो स्मोकिंग करना मना करती, तो वो शराब कैसे पी सकती? एक दफ़ा ऐसा हुआ था हमारी यूनिवर्सिटी में, हम जहाँ पढ़ते थे, मुझे पता है यूनिवर्सिटी को पढ़ाई वाली जगह की पढ़ाई के पढ़ने के लिए जाते, अय्याशी करने के लिए जाते। सॉरी भाभी, मेरा मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी, टर्म स्लिप। इस वक्त तुम्हारी ज़बान को स्लिप होने की ज़रूरत नहीं है ज़ीफ़ा, साफ साफ बताओ हुआ क्या है। एक्चुअली जिस तरह अभी आप कह रहे ना, इस ड्रिंक में किसी ने मतलब जूस में शराब मिला हुआ है, तो ये सारी चीज़ें उसने पहले भी किए थे। जब हम लोग गए यूनिवर्सिटी में एक पार्टी चल रही थी, तो वहाँ पर उसी तरह से कुछ लड़का लड़कियों ने इसी तरह शरारत की थी, नॉर्मल ड्रिंक में शराब डाल दिया था, और हम में से किसी को नहीं पता था। वो तो अपने ग्रुप के लिए किया था उन्होंने, लेकिन गलती से वो शराब मानूर की आदत चढ़ गई। इस वजह से मानूर को शराब से नफरत है, वो शराब पीने से और हमें पीने से मना करती है। ये सारी बातें हैं। अब वो कंडीशन क्या है, अब कैसी होगी वो? अब वो मिलेगी तो पता चलेगा कितना पिया है कितना नहीं पिया है। लेकिन जिस तरह से ये जूस का स्मेल बता रहा है, ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर जूस कम ड्रिंक ज़्यादा लगी है। तो ये कंफर्म करने की उसने कितनी क्लासेस भी हैं। सबसे पहले ये पता लगा कि ये किसने ड्रिंक लाने की गलती की है, और तुम इस ड्रिंक को यहाँ से हटाओ। किसी भी बच्चे को पीने नहीं चाहिए, कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। ये बच्चे हमारी जिम्मेदारी है, समझ रही हो तुम लोग मैं क्या कह रही हूँ? पहले हम इस चीज़ को ढूंढें, पहले हम इस चीज़ को करें या मानूर को ढूंढें? फिलहाल हम सब इस चीज़ को रोकेंगे, फिर मैं मानूर को ढूंढती, अब मानूर को ढूंढते। ओके बॉस, कर लेते ये काम। ये कहकर तो वहाँ से उस देखने लगते। तब वहाँ पर एक ग्रुप जो चुपके से खामोशी से बैठे थे। तब लकी आयशा कहती है, मुझे मिल गए बच्चे जिन्होंने शराब लाई होगी। कौन है वो सामने देखो, सब लोग नाच रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, गा रहे हैं, गाना ले रहे हैं, अंताक्षरी कर रहे हैं, और ये टीम एक साइड में बैठ के चुप थी। ऐसा लग रहा है कि इनकी हवाइयाँ उड़ चुकी है। आयुष ऑफकोर्स 100% श्योर। हम भी जब कॉलेज में बच्चों की हम लोग भी तो इनके टाइम पर यही करते थे। जब हमारी गलती होकर पकड़े जाते थे तो हमारी चेहरा इसी तरह से लड़का हुआ नहीं मिलता था सर हम सबको। तो कहती चलो फिर, ये कहकर सब उसके सामने जाती है। सबसे पहले जोया उनके सामने जाके खड़ी हो जाती है। तो जोया को देख कर कहती अरे मैम, आप ड्रिंक कौन लाया है यहाँ पे? मैम ड्रिंक? झूठ बिल्कुल मत बोलना, झूठ बोलोगे तो मुझे गुस्सा आएगा, और तुम लोग अच्छी तरह जानते हो मेरा गुस्सा कैसा है। मैं ये पार्टी भी ख़त्म कर लूँगी, तुम लोगों का बैंड बजाने में मैं ज़रा सा भी टाइम नहीं लगाऊंगी। तो यहाँ ड्रिंक कौन लाया है? तो सब सर झुका लेते। ओह, तो तुम सब लोग एक साथ लाए हो? कितने लाए हो? मैम हम लोग लाए, थोड़ा पिया है,
लेकिन जब से मारून मैम के हाथों चढ़ा है तो हम नहीं पी रहे, हमने एक साइड में रख दिए। कहाँ है वो ड्रिंक मैम, ये रहे। तब वो देखती ये सब लाए तुम्हारा, तुम लोग का दिमाग खराब है तुम बच्चे। इस वक्त तो मैं कुछ कहूँगी नहीं, क्योंकि कुछ लोगों की खुशियाँ यहाँ पर चल रही है और उनकी खुशियाँ तुम्हें ख़राब नहीं कर सकती। एक लड़की ने तुम लोगों को भरोसा करके तुम्हें अपनी इस पार्टी में बुलाया है अपनी खुशियों में शामिल करने के लिए, और तुम लोग उनकी पार्टी को ख़राब करने के लिए कर रही हो। सीरियसली ये सा जोक, ये जोक है क्या? जब हमने तुम लोगों को मना किया यहाँ पर ड्रिंक वाले कोई पार्टी नहीं है, तो कोई भी ड्रिंक लाने की गलती ना करे। जिसकी पार्टी वो नहीं लाई है तो तुम लोग कहाँ से ला सकती हो? यू लॉस योर माइंड, तुम सबका दिमाग ख़राब था। तुम्हारे दिमाग का कहीं और रख के आगे लॉस करके आए हो क्या? सॉरी मैम, हमने सिर्फ एक बार पी है, दूसरी बार ला रही थी तो मानूर मैम ने पी ली थी। उन्होंने कहा उनको प्यास लगी है। तो कितनी पी है उसने? कितनी पी है उसने? कितने गिलास थे उस ट्रे के अंदर? हम कितने लोग हैं मैम? मानो जब घूर के उसे देखते थे छः 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 गिलास पिए, सातवां गिलास उनके हाथ में था। 6 गिलास। और ड्रिंक की मिकदार कितनी थी? ज़्यादा थी। ओके, फिलहाल इस टॉपिक में हम बात करेंगे। अगर तुम लोगों के पेरेंट्स को बोला, मैम प्लीज़ 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 मैम, पेरेंट्स नहीं, वरना वो तो पहले से नाराज़। प्लीज़ आप हमें डांट लीजिए, सज़ा दे दीजिए, लेकिन पेरेंट्स नहीं। मैं इस वक्त कुछ भी नहीं कह सकती, मुझे मानूर को ढूंढना है। और सबसे पहले लकी, हाँ भाभी, इन सारे ड्रिंक को कचरे के डब्बे में फेंक दो। ऐसे तो मत करो यार, ये ड्रिंक कीमती है। अगर हम लोग किसी पार्टी में, हमारे यहाँ पार्टी, तो घूर के वो आयशा को देखती है। सीरियसली मज़ाक कर रही थी अभी। और इसी वक्त इन सारे बोतलों का ढक्कन खोले, मेरे सामने बेसन के अंदर डालो। वो उन सारे बोतलों को ले जाकर एक रूम में लाते हो, रूम में वॉशरूम में जाकर जोया के सामने उन सारे बोतलों को उस बेसन के, वॉशरूम के बेसन के अंदर डालना स्टार्ट कर देती है। सारे के सारे, एक भी बोतल सही सलामत नहीं रहता। तब वो लड़के कहते यार इतने पैसे दिए और खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 20 या 40 हज़ार का, इतने तुम्हें किस गधे ने कहा था इतना महंगा ब्रांड लाने के लिए? अरे पार्टी थी तो सोचा थोड़ा सा पार्टी करेंगे, लेकिन गजब की बेइज्जती हो गई। अब तो हम लोग ना कुछ पिया भी नहीं है, शराब गई वो नाले में, हम अलग सूली में चढ़ गए। अब हमें कौन बचाएगा मैडम से? बचाया ना बचाए, लेकिन हम लोग फंसे हुए बहुत ख़राब है यार। पता नहीं क्या होने वाला है। दुआ करो मानूर मैम को ज़्यादा चढ़े नहीं, अगर ज़्यादा चढ़ गई तो उनका गुस्सा भी हम सब पर चढ़ेगा। याद रखो इस बात को। अब तुम सब के सब कान खोल कर सुन लो, अगर दोबारा मैंने तुम में से किसी के ड्रिंक, नॉर्मल ड्रिंक के अंदर कुछ भी महसूस किया, आई प्रॉमिस मैं तुम लोगों के मॉम डैड को कॉल करके बुलाऊंगी और उन्हें बताऊंगी कि उनके बच्चों ने क्या कारनामा किया है। इन्जॉय करना है तो इन्जॉय करो। मैं सिर्फ चाहती थी यहाँ लड़कियाँ आएँ, लेकिन तुम लोगों की ज़िद की वजह से तुम लोगों ने अपने कज़न, अपने दोस्तों को यहाँ पर बुलाया। तो नॉर्मली इन्जॉय करो, इससे ज़्यादा कुछ मत करो। अगर इससे ज़्यादा कुछ किया ना, मैं मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और लड़के अलग रहेंगे, लड़कियाँ अलग रूम में रहेंगी। किसी को भी एक साथ एक रूम में मैं देखना पसंद नहीं करूँगी। समझ में आई बात मेरी? जी मैडम, हम सोएंगे थोड़ी, हम यहीं पर डांस वगैरह कर लेंगे। 10 गुड। ये तुम लोग के लिए बेटर है कि तुम लोग यहीं पर पार्टी करो, रूम में जाने की गलती मत करना। अब मेक श्योर, मैं इस चीज़ का अब पूरी तरह से ध्यान रखूँगी कि कोई भी लड़कियाँ और लड़के एक साथ किसी रूम में ना पाए जाए। अब मैं इस चीज़ का पूरी तरह ख्याल रखूँगी। और देखो मैं किस तरह करती हूँ, तब मैं कॉल लगाती हूँ, मैसेज करती तो सामने 5-6 लोग आके खड़े हो जाते। यस मैम, सुनो, यहाँ पर जितने भी इस क्रूज़ के अंदर रूम्स से, उस रूम के साइड में सारे एक एक आदमी अपने लगाओ, और कोई भी लड़का लड़की अकेले उस रूम में जाने नहीं चाहिए। ये तुम लोगों की जिम्मेदारी। अगर कोई भी किसी रूम में गया और मुझे पता चला तो तुम लोगों के साथ मैं क्या करूँगी तुम लोग अच्छी तरह जानते हो। यू अंडरस्टैंड, यू आर बेटर अंडरस्टैंड। गो, चलो जाओ यहाँ से, और तुम लोग जाओ पार्टी करो, चलो जाओ। ये क्या करूँ, सबको भेज देते हो। अब लकी की थी, अब मानूर को ढूंढो, क्या उस पर असर जल्दी कर जाता है? भाभी जी संभाल नहीं पाएंगे क्या? मतलब संभाल नहीं पाऊंगी? मैं तुम लोगों से पूछ रहा हूँ, उस पर असर चलता है तो तुम लोग ये देखिए। वो मोबाइल निकाल के उसको दिखाती है। जब मोबाइल देखती है तो उसकी आंखें पट्टी की पट्टी रह जाती। मजाक कर रही हो ना? नहीं, ये कंडीशन हो जाती है इसकी।
अब पता नहीं उसके अंदर कितनी फीलिंग आ चुकी है, आपका गुस्सा, आपकी नाराज़गी, आपका फ्रस्ट्रेशन, खुद का क्या बोलूं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। तो ढूंढो उसे, ये कहकर वो लोग यहाँ वहाँ पूरे क्रूज़ में आधे से ज़्यादा क्रूज़ को लोग ढूंढ लेते। वो कहते हैं यहाँ पर नहीं, अब क्या करें। इस साइड में स्विमिंग पूल वाला एरिया है जहाँ पर बहुत खूबसूरत चीज़ें, उस साइड में चलते। तो वहाँ पर जाते, देखते कि वहाँ क्या कर रही है महानूर। महानूर जो कर रहे थे वो आंखें फाड़ करके सब देख रहे थे। जिस तरह से जोया देखती तो कहती इसे संभाल पाऊंगी मैं। तो सबकी तरफ देख कर कहती है जो भी है भाभी, आपको ही संभालना है, मजाक मत करो, मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगी। अच्छा, आप शराब पिए तो हम आपको हैंडल कर लें, हमारी दोस्त शराब पिए उसे आप हैंडल ना करो, मजाक मत करो, इस तरह से कौन हैंडल कर सकता है। कर सकते हैं। वो आगे जाती है जहाँ पर महानूर ज़मीन पर बैठ के बच्चों की तरह रो रही थी। बुरी है, सब बुरी है, मेरी जोया बुरी है, मेरी जोया बुरी है, मेरी जोया बुरी है, ये बस रट्टा लगा रही थी। महानूर फिर से, जोया फिर से इन सबको देखती है, सीरियसली मैं संभाल पाऊंगी। शराब पीने के बाद ये बच्ची बन जाती है। और आपको पता है ये बच्ची बनती, बहुत गंदी बच्ची बनती है, अच्छी बच्ची नहीं ये बनती है। वो उसे फती बोलने वाली लकी भी कहती है हाँ भाभी, ये जब बच्ची बन जाती है बहुत गंदी बच्ची बन जाती है, अच्छी बच्ची नहीं बनती है। तब वो कहती है मैं मुझे नहीं जाना, तुम लोग संभालो, तुम्हारे लोग ही दोस्त है। अच्छा, शराब पिया आपकी, जिस एक्सक्यूज़ मी, मैंने उसे शराब पीने के लिए नहीं कहा। अच्छा, जिस तरह से चिपक चिपक पे मिस ये कौन अनिका मैडम के साथ डांस कर रही, उसका क्या कहना है आपको। शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। अच्छा, एक वक्त में इसने आपको प्रपोज किया और ये बात तुम्हें किसने कही। वो घूर के आयशा को देखती है। तो तुम्हारा मुंह, तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा था क्या। नहीं यार, मैं बात कर रही थी, एक दफ़ा लेके पकड़ के चली गई, फिर मैंने उन्हें छोड़कर फिर से बात करने की, दूसरी दफ़ा पकड़ के लेके गई। तो बताना पड़ा ना कि एक वक्त में ये यूनिवर्सिटी में तुम्हें प्रपोज कर चुकी थी और तुमने इसे मना किया था नॉर्मल तरीके से, और इन्हें इसे एक्सेप्ट भी किया था। लेकिन आते वक्त जब उसने कहा था कि तुम्हें जब भी कभी लड़कियाँ पसंद हो तो तुम उसके बारे में सोचोगी, ये मैंने ये तक भी ये भी कह दिया। हाँ, जाहिर सी बात है, अधूरी बातें अच्छी नहीं होती ना, तुम ही तो कहती हो। कुछ ज़्यादा ही खास बातें नहीं कर ली तुमने इसके साथ। बिल्कुल भी नहीं, बस जो बोलना था बोल दिया। हाँ, अब बताइए तो, ये मैं फ़िलहाल सिर्फ इतना जान लो, ये इसकी गर्लफ्रेंड है, ये एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, ये मेरी दोस्त है बस। और मैं ये किसी में मुझे इसे जलाना था तो मैंने जला दिया, लेकिन कुछ ज़्यादा ही जल गई है, कबाब बन चुकी है। कबाब नहीं, पता नहीं क्या बन चुकी है, इसे बाद में अटेंड कर लूँगी। इसे मैंने कहा था कि मेरी गर्लफ्रेंड जो है सबसे ज़्यादा गुस्सा करेगी, मैं इसे इस तरह से मिलाना चाहती थी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। ये अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बता रही थी कि उसकी गर्लफ्रेंड को गुस्सा आता है, ये होता है, ये होता है। तो मैंने भी कह दिया मेरी गर्लफ्रेंड को भी गुस्सा आता है, मेरी गर्लफ्रेंड भी जेलस हो सकती है। तो कुछ ज़्यादा ही जेलस हो गई, ये मुझे नहीं सोचा था मैंने। अब हो गई तो मुझे इसे संभालना पड़ेगा। बिल्कुल संभालना आप ही को पड़ेगा भाभी जी, आग लगा चुकी है तो आग को बुझाना का काम भी आपका है। तो वो आराम आराम से कदम बढ़ा के उसके सामने जाकर के दी। ओह मानूर, मानूर तो सर उठा के देखती झूठी धोखेबाज, तुम बहुत बड़ी धोखेबाज हो। मैं पुष्पा से कहूँगी, पुष्पा तुम्हारी बहू झूठी है। हाँ हाँ, लड़कियों के साथ डांस करती है, चिपक चिपक के डांस करती है, मेरे होते हुए, मेरे सामने होते हुए भी चिपक चिपक के बात करती है। बात नहीं, डांस। हाँ वही करती हो तुम, बहुत गंदी हो तुम यार, ऐसा कौन करता है। मारू, तो तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, रूम में चल के आराम करो। नहीं, मुझे भी डांस करना है तुम्हारे साथ, ऐसे ऐसे डांस करना है। ये जो तुम कर रही थी ना इसका, कब ये तुम्हारे कमर को टच कर रहा था, और उसकी कमर को पकड़ने की कोशिश करती। तो जोया कहती बैठो, चुपचाप बैठो। मुझे डांटती भी है, मुझे मारती भी है, पुष्पा को कहूँगी झाड़ू से मुझे मारती है, डांटती है, मुझे बहुत गंदी है जोया, बहुत गंदी है, तुम बहुत बुरी हो जोया, बहुत बुरी, तुम बहुत बहुत गंदी बुआ, बहुत गंदी हो जोया, बहुत गंदी। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। हो सके तो मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी स्टोरी कैसी लगी। और हाँ, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, तो हाँ मैं याद रखिएगा। आजकल कमेंट्स थोड़ा सा, चलो कोई बात नहीं, आपकी मर्ज़ी, आप लोगों को जैसा ठीक लगे वैसा सही। और कोई इंसान उससे नाराज़ है शायद,
उसे मेरी स्टोरी पसंद नहीं आ रही है और ये कमेंट्स भी कर रही है, तो मैं क्या कर सकती हूँ। अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी पसंद आएगी तो मैं बहुत खुशकिस्मत समझूंगी खुद को। अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी पसंद नहीं आएगी तो मैं कुछ नहीं कह सकती। स्टोरी तो आप लोगों को रेगुलरली मैं देती रहती हूँ और देती रहूँगी, आगे भी जाकर मैं आप लोगों को स्टोरी दूँगी। कल शायद मैं आपको 2 ही स्टोरियाँ दे दूँ, एक ये नफ़रत के बीच मोहब्बत, दूसरा लब साइको। कोशिश करूँगी कल उसे भी अपलोड कर दूँ। और आज नफ़रत या मोहब्बत के बीच की इतनी लंबी स्टोरी मैंने डाली है। आई होप आप लोगों को पसंद आए और कमेंट्स में मुझे बताइएगा ज़रूर कि आप लोगों को कौन सा चीज़, कौन सा हिस्सा पसंद आया। और हाँ, आगे क्या होने वाला है। जोया ने जो शराब पी है, जिस तरह से उन्होंने बताया, जिस तरह से जोया की बातें आप लोगों ने सुनी, इंटरेस्टिंग तो होने वाला है। मेरे साथ ज़रूर बने रहिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। दुआओं में याद रखिएगा। और हाँ, कमेंट्स फिर कहीं करना आपकी मर्ज़ी है, नहीं